हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके लेस का, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊंगी। और आज के डिज़ाइन के लिए मैंने 3 लेयर्स यूज़ किए हैं। आप 2 लेयर से भी काम कर सकते हैं और आप 1 लेयर से भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। और इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बनाएंगे तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आज के इस डिज़ाइन में मुझे थोड़े से मोती भी चाहिए हैं, जिसमें मुझे इसके डिज़ाइन के अंदर बीड्स ऐड करने हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ कर रही हूँ। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन 3 लेयर्स के साथ। सबसे पहले मैं नॉट लूँगी। नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे। आज के डिज़ाइन के लिए सिंगल क्रोशे के साथ नहीं अटैच करेंगे, बल्कि हमें डबल क्रोशे के साथ ही अटैच करना है। इसको बल देके फिर हम अपने फैब्रिक पे इसको अटैच करेंगे। और फर्स्ट टाइम में ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे बनाने के बाद दूसरा डबल क्रोशे भी हमें इसी स्पेस में बनाना है। 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से। और फिर हमें 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद इस वाली स्पेस में ये दोनों डबल क्रोशे की जो सेंटर स्पेस है उसमें हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट बनाना है। एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाना है। 3 टाइम हमें पीकॉट्स बनाने हैं इसके। डबल क्रोशे, 4 चेन, सिंगल क्रोशे करना है इसको इसमें, और डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 चेन का पीकॉट। पीकॉट बनाने के बाद ये हमें 3 पीकॉट्स चाहिए, तो हमने 3 कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे इस स्टेज पे आके हम अपना मोती अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। मोती को हुक में इंसर्ट करके फिर आपने इसमें से अपना धागा निकालना है और फिर हम इसको लॉक कर लेंगे चेन से। और डबल क्रोशे के साथ हमें फिर से उसी अपने कुछ रीज़नेबल डिस्टेंस पे ही इसको बनाना है डबल क्रोशे। फिर से 2 डबल क्रोशे का मेथड करना है इस तरह से। ये कुछ इस तरह से बनेगा हमारा डिज़ाइन और इसको रिपीट करते जाएंगे हम। आप इसकी जगह पे 2 मोती भी यूज़ कर सकते हैं और 3 भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लूँगी दूसरा डबल क्रोशे सेम स्पेस में इस तरह से। 3 चेन, डबल क्रोशे, इनकी जो सेंटर स्पेस है वहाँ पे 1 डबल क्रोशे विद 4 चेन का पीकॉट। 1 2 3 एंड 4 चेन, सिंगल क्रोशे करना है इसमें, 2 डबल क्रोशे, 4 चेन के पीकॉट के साथ, एंड 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे, 3 पीकॉट्स, 4 चेन, और हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसके साथ ही हम अपना मोती अटैच करेंगे और फिर नेक्स्ट फ्लावर स्टार्ट करेंगे। मोती को लॉक करना है, चेन, डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस पे। अगर आपको डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल है तो आप निशान भी लगा सकते हैं और आप इसकी बेस रो भी बना सकते हैं।
अगर आप बेस रो बना लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप मार्क से निशान लगा लेंगे तो भी बहुत आसानी हो जाती है। इसी तरह हम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए, ये बहुत ही आसान डिज़ाइन है, आपने देखा है, और हर कोई इसे बड़ी आसानी से बना सकता है। इसी तरह से मैं यहाँ पे भी ये वाला फ्लावर बनाऊँगी और फिर मोती अटैच करूँगी। फिर से अगेन डबल क्रोशे के साथ फिर से हम फ्लावर बनाएंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा और भी बना के शो करती हूँ। आप देखें, मैंने थोड़ा सा और बनाया है। आप मोती की जगह पे छोटा मोती लगा सकते हैं, बड़ा मोती लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, या आप 2 या 3 भी लगा सकते हैं। ये इसका बैक साइड है। और ये अगर आप इसे अपने दुपट्टे के पल्लू पे बनाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लटकन टाइप लेस बनेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको कॉटन थ्रेड से भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी मैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।